ये बस चल रहा है। हाँ, सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग गीत शीर्षक का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह गीत शीर्षक मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित है और साकेत स्वर्ग से अवतरित किया गया है। इस गीत शीर्षक में वीरांगनी उर्मिला जो है अपनी एक सखी से कह रही है, निरख सखी एक खंजन आए, करे हे सखी देखो एक खंजन पक्षी भी आ गए, फेरे पुन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। लगता है कि मेरे प्रियतम जो है, मेरे पति जो है इधर अपनी नेत्र को घुमा दिए हैं, फेर दिए हैं। फैला उनके तन का यातक मन से सरसराए और उनके शरीर का प्रकाश फैल गया है और तालाब में कमल भी खिल गए हैं। घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ राय। लगता है कि वन में वे इधर उधर घूम रहे हैं और ये हंस सूचना देने के लिए यहाँ तक उड़ करके आ गए हैं। करके ध्यान आज इस अजन का निश्चय वे मुस्काए। लगता है कि आज मेरी याद उन्हें आई होगी और वे निश्चय ही मुस्कुराए होंगे, हंसे होंगे। फूले उठे हैं कमल अधर से यह बंधुक सुहाए और ये तालाब में सरोवर में जो है कमल खिल गए हैं और उनके कमल के समान जो ओठ हैं बंदूक की तरह लाल लाल वे भी खिल गए। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। उर्मिला कह रही कि हे शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत हो और मैंने बड़े भाग्य से तुम्हारे दर्शन पाई। नभने मोती वारे लोहे अश्रु भर अर्घ भर लाए। आसमान से जो है ओस की बूंदें टपक रही है, गिर रही हैं। उसको उर्मिला जो है अपने आंसुओं से उसकी तुलना की है और उन ओस की बूंदों से अर्घ चढ़ा रही है, जल दे रही है। इसके बाद शिशिर ऋतु का आगमन हो जाता है और शिशिर ऋतु में उर्मिला क्या कहती है, शिशिर न फिर गिर वन में, कर हे शिशिर ऋतु तुम वन में और पर्वतों पर इधर उधर मत घूमो फिरो। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। तुम्हें जितना भी पतझड़ चाहिए मैं अपने शरीर रूपी नंदन वन से तुझे दे दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए लो मेरे स्तन से। तुझे जितना भी कंपन चाहिए वह मेरे शरीर से ले लो। सखी कह रही पांडुरता का क्या भाव आनंद में। पांडुरता माने पीलापन। उर्मिला लक्ष्मण के वियोग में उसके शरीर जो है पीले पड़ गए, मुख पीला पड़ गया है और कह रही है कि हे सखी जितना भी तुम्हें पीलापन चाहिए, पांडुरता चाहिए वह मेरे आनंद से, मेरे मुख से ले लो। वीर जमा दे नयन नीर यद तू मानस भाजन में। वीर शब्द का प्रयोग यहाँ जो है भाई शब्द से किया गया है। तो कह रहे हे भाई तुम मेरे आंसुओं को मन रूपी भाजन माने पात्र में जमा दो तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, तो मैं उसको मोती के समान, अकिंचना माने होता है दरिद्र गरीब, तो उसको मैं अपने मन में रख लूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। लक्ष्मण के जाने के बाद उर्मिला जो है उनके वियोग में दुखी है और कह रही है कि मेरी हंसी भी चली गई और मैं रो भी नहीं सकती अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं क्या हो भाव मन। तो कह रहे संसार में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, यही मेरे अंदर उत्कंठा है, जिज्ञासा है जानने के लिए। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 भाग 2 में देखेंगे इसको। भाग 2 में उर्मिला क्या कर रही है। उर्मिला जो है काम देवता से कह रही है, कामदेव से कह रही है मुझे फूल मत मारो, क्योंकि कामदेव जो है फूलों का धनुष और बाण चलाते हैं। धनुष और जिसके ऊपर ये फूलों का बाण चलाते हैं वह जो है मत वाला हो जाता है। तो उर्मिला कामदेव से करे हे कामदेव मेरे ऊपर फूलों का बाण मत चलाओ। मैं अबला, अबला माने निर्बल कमजोर जिसके अंदर बल न हो। मैं अबला, बाला माने स्त्री, वियोगिनी माने दुखी, कुछ तो दया विचारो। करे हे कामदेव मेरे ऊपर फूलों का बाण मत चलाओ। मैं अबला हूँ, निर्बल स्त्री हूँ,
वियोगिनी माने दुखी हूँ, मेरे अंदर मेरे ऊपर कुछ तो दया करो। होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल नगारो। मधु के मीत बसंत ऋतु के मित्र, मदन माने कामदेव, पटु माने चतुर, कटु गरल नगारो। गरल गारो विषैले बाण, करे तुम तो बसंत ऋतु के मित्र हो। पटु माने चतुर हो और मेरे ऊपर ये विषैले बाण मत चलाओ, मत मारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। इससे मुझे विकलता माने व्याकुलता हो रही है, घबराहट हो रही है और तुम्हें इसमें सफलता भी नहीं मिलेगी। ठहरो माने रुको, श्रम परिहारो माने थके हो विश्राम करो। नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। कह रही है कि मैं ऐसी वैसी कोई भोग विलास में लिप्त स्त्री नहीं हूँ कि तुम इस प्रकार से जाल फैला रहे हो, बिछा रहे हो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नित निहारो। कर अगर तुम्हारे अंदर बल हो, शक्ति हो, तो मेरे मस्तक पर लगी हुई इस सिंदूर बिंदु को देखो। ये सिंदूर बिंदु जो है शिव जी के तीसरे नेत्र के समान है। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। उर्मिला करे कि हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप पर, अपने स्वरूप पर दर्प माने गर्व हो, घमंड हो, तो मेरे पति के ऊपर न्यौछावर कर दो। क्योंकि मेरे पति लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण जी जो है तुमसे भी सुंदर। लो यह मेरी चरण धूली उस रथ के सिर पर धरो। करे मेरे चरण में, मेरे पैर में लगे हुए जो धूल कण है, उस कण को लो और अपनी पत्नी रति के सिर पर ले जा करके चढ़ा दो। क्योंकि वह मेरे पैर में, चरण में लगे हुए धूल मिट्टी के बराबर भी नहीं है। यही आता है इस मन में। उर्मिला करे कि यही मेरे मन में आता है कि छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं सीवन में। धाम माने घर या महल, जो कि वह राजरानी थी, धाम में रहती थी, महल में रहती थी। कहती है कि यही मन में आता है कि मैं अपना महल, अपना धन दौलत छोड़कर उसी वन में जाकर रहूं जहां कि मेरे प्रियतम रहते हैं। प्रिय के व्रत में व्यग्न डालूं, हूं निकट भी दूर। करे कि मैं अपने प्रियतम के व्रत में, उनकी साधना में बाधा नहीं डालना चाहती, क्योंकि उनके पास रहते हुए भी मैं उनसे दूर रहना चाहती हूँ। व्यथा रहे, अगर मैं उनके पास रहूंगी तो व्यथा होगा, कष्ट होगी, पर साथ साथ ही भरपूर समाधान भरपूर। व्यथा तो होगी, कष्ट तो होगा, लेकिन इसके साथ साथ समाधान भी है, भरपूर है, समाधान होगा। हर्ष डूबा हो रोदन में यही आता है इस मन में। हर्ष माने प्रसन्नता, एक तरह तो प्रसन्नता है कि मेरे प्रियतम उनमें गए हैं कुछ विशेष कार्य के लिए, ये तो हर्ष है। लेकिन यहाँ वियोग है, विछड़न है, अलगाव है, तो यहाँ रुदन है, रो रही है, कह रही है कि यही आता है इस मन में। यही मेरे मन में विचार बार बार आता है। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर। करे कि मैं उस मन में जाऊंगी और झुरमुट माने झाड़ी की ओट से, आड़ से उनको बीच बीच में देख लिया करूंगी। जब वे निकल जाए तब लेटूं उसी वन में लौट, उसी धूल में लौट। करें कि अगर वे कहीं निकल जाएंगे, चले जाएंगे, तो मैं उसी धूल में लौटूंगी। जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े हैं, पग पड़े हैं, उसी धूल में लौटूंगी, क्योंकि उनके चरणों का स्पर्श मेरे शरीर से हो जाएगा। रहे रत वे निज साधन। उर्मिला कह रही है कि वे जिस कार्य के लिए गए हैं उस कार्य में लगे रहें, रत रहें। यही आता है इस मन में। उर्मिला कह रही है यही विचार मेरे मन में बार बार आ रहा है। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात। उर्मिला करे कि जाते जाते, गाते गाते मैं एक बात कही जाती हूँ कि धन के पीछे जगती में उचित नहीं उत्पात। कि धन के पीछे व्यक्ति जो है उत्पात करता है। जैसे कि ब्याज दर का गवाह है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील वन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे बर समुद्र।
धन रूपी जल जैसे जैसे बढ़ता है वैसे मन रूपी कमल भी बढ़ते जाते हैं और वह घटता नहीं है और जड़ सहित मूल सहित मिला जाता है, नष्ट हो जाता है। धन के पीछे जगती में उचित नहीं उत्पात, प्रेम ही की जय जीवन में। कुल मिलाकर ये कि संसार में, इस जीवन में प्रेम की विजय होती है। यही आता है इस मन में, यही उसके मन में आता है। आगे बता रहे हैं कि मानस भाजन में रूपक अलंकार, प्रस्तुत पद में उर्मिला शिशिर ऋतु को भाई मानकर पहाड़ों और वनों से प्रियतम लक्ष्मण को बुलाना चाहती है। धन्यवाद।